अमेरिका का इसराइल के लिए तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़ा भेजने का ऐलान। इस वक्त एक बड़ी खबर ये मौसूल हो रही है कि ईरान के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये ऑर्डर किया गया है कि कंप्लीट सीज गज़ा को मुकम्मल तौर पर एक ऐसा मुहासरा उसका किया जाए कि जिसमें उसका पानी, फूड, बिजली ये सब कट कर दिया जाए। अब सुनने में ये आया है कि जो ओआईसी वगैरह हैं उन्होंने तो नहीं फ़लस्तीन के मसले में बोल रहे, लेकिन जो है अरब लीग बोल रहा है। सो आप हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भारत की आवाज़। इसराइल ने हमास के साथ वॉर में काफ़ी सख्त कदम उठाया है। जैसे खबर आ रही है कि इसराइल ने गाज़ा को चारों ओर से सीज करने का प्लान बनाया है, जिसमें सप्लाई चेन को बंद कर दिया जाएगा। पानी, बिजली, फूड सप्लाई पे उसका काफ़ी असर देखा जाएगा। दूसरी ओर अमेरिका ने इसराइल की मदद के लिए अपनी नेवी के बड़े जहाज और फाइटर जेट्स को रेडी करना चालू कर दिया है। इसी न्यूज़ पे पाकिस्तान के मीडिया पर्सन्स का एनालिसिस, कमेंट और रिएक्शन देखते हैं। सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड का रुख इसराइल की तरफ कर दिया गया। 6 जहाज़ों के अमरीकी बेड़े में गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और गाइडेड मिसाइल क्रूज भी शामिल हैं। पेंटागन के मुताबिक अमरीका मशरक़ वस्ता में मौजूद लड़ाका तैयारों की तादाद बढ़ा रहा है। तैयारों में F-16, F-15, F-35 और A-10 शामिल हैं। इजराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये अनाउंस किया गया है कि गज़ा को मुकम्मल सीज इसका जो है वो करने का फैसला कर लिया गया है, जिसमें उनका फूड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, जो भी इस तरह की चीज़ें वो उन तक ना पहुंच पाएँ। एक बहुत ख़तरनाक तरीका इसलिए होता है कि इस दौरान जब फूड ख़त्म हो जाता है, क्योंकि गज़ा जो है वो कोई ऐसी जगह नहीं कि जहाँ पे वो पहले से ही फूड इकट्ठा करके रख रहे हो अपने पास, ऐसा नहीं होगा वहाँ पर। इतनी उनके पास जो है वो फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, तो फिर भूख की वजह से या फूड ना मिलने की वजह से इस सूरत हाल में जो है वो लोग मरना भी शुरू हो जाते हैं। मेरा ख्याल है कि कुछ कंट्रीज़, कुछ मुस्लिम कंट्रीज़ के जो इसराइल के ख़िलाफ़ नहीं खड़े, बाकी सब के सब पूरी दुनिया जो है इसराइल के साथ इस वक्त इसलिए है क्योंकि ये जो है ये हमला एक ऐसा किया गया जो कि बहुत इंसानियत सोज, यानी इंसानियत, इंसान वाले ये हमला लगा नहीं है कि ईरान इस हमले में पीछे मौजूद था। फिर हुआ ये कि हमास के ही चंद अक्लमंद लोगों ने बीबीसी को इंटरव्यू दे दिया, और बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए हमास के उन लोगों ने ये कन्फेस किया, ये कहा कि उनको ईरान की तरफ से मदद फराहम की गई है, या ईरान जो है इस प्लानिंग में शामिल है, या उसको ये मालूम था और ईरान उनके साथ है। अमेरिका की तरफ से वॉरशिप एक भेजा गया है, उसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा कहा जा रहा है कि ताकतवर बहरी बेड़ा है जो कि भेजा गया है, और उस बहरी बेड़े में जो है वो एक जहाँ वो एयरक्राफ्ट कैरियर है वहीं पर 5 तबाहकुन बहरी जहाज़ भी जो हैं वो शामिल हैं, यानी जो 5 शिप्स भी उसमें शामिल हैं, तबाहकुन बहरी जहाज़ शामिल हैं। इसराइल की मदद के लिए जंगी बहरी बेड़े को जो है इसराइल की तरफ जो है रवाना किया जा चुका है। अमरीकी एयरफोर्स के F-15, F-16, F-35 और A-10 जो तैयारे हैं एयरक्राफ्ट्स, वो भी इसराइल भेजे जा रहे हैं, और इसराइल को अमेरिकन सिक्योरिटी की जो है वो भी एड और सपोर्ट जो है वो आज से शुरू हो जाएगी। ईरान जो है वो एक सपोर्ट करता है मुख्तलिफ ग्रुप्स को, मलेशियाज़ को मिडल ईस्ट के अंदर, बेशक हिजबुल्लाह हो लेबनान के अंदर, या इराक़ के अंदर, या सीरिया के अंदर। और ये कहा जाता है कि ईरान जो है उसका इन्फ्लुएंस है कि ये जो प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ये रीजनल पार्ट्स में, क्योंकि ईरान को साइडलाइन कर दिया गया है व ग्रेट पार्ट्स एंड ऑल दैट, तो वो समझते हैं कि हम जो कर सकते हैं वो इसी तरीके से ही कर सकते हैं। सीरिया में वो हूतीज़ को सपोर्ट करते रहे, इराक़ में वो डिफरेंट फैक्शन को सपोर्ट, शिया मलेशियाज़ को सपोर्ट करते रहे। अब कतर में आप देखें, जिसे वो कहते हैं ना, कतर इटसेल्फ हमास को सपोर्ट करता है, बल्कि जो अभी रिसेंटली एक पोल हुआ था गज़ा की पट्टी में और गज़ा स्ट्रिप के अंदर, और उन्होंने ये सवाल किया गया जिसे वो कहते हैं ना कि कितने % लोग हैं जो इस्माइल हानिया जो इस वक्त कतर में बैठे हैं उनको सपोर्ट करते हैं। कतर ने रिसेंटली मेरे ख्याल है कोई $300-350 मिलियन दिया था हमास को एंड ऑल दिस इन गज़ा के अंदर, इन